यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसकी दीवारें रहस्यों से भरी हुई थीं। एक दिन उर्मिला नाम की एक विधवा अपने छोटे बच्चे के साथ वहां रहने आई। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही मैंने मेन डोर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। उर्मिला ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना सामान अंदर लाने का काम शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यह हवेली उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। पहली रात को ही मैंने कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। जैसे ही मैंने अपने बच्चे को सुलाया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे के बाहर से आवाज दी हो। मैंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बस शुरुआत थी। अगली सुबह उर्मिला ने हवेली के बगीचे में एक मरा हुआ पक्षी पाया। उसे यह एक बुरा संकेत लगा। हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, मैंने देखा कि एक परछाई मेरे कमरे में से गुजरी। मैंने तुरंत उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैं पागल हो रही हूं। हवेली की हर दीवार से जैसे किसी की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। उर्मिला ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे सुलाने की कोशिश की। रात होते ही हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता। अचानक से बिजली चली जाती और हवेली में घना अंधेरा छा जाता। मुझे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, जो मेरे बच्चे की नहीं होती। हवेली का आतंक धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा था। हवेली के कुछ हिस्से की मरम्मत की जरूरत थी। उर्मिला ने कुछ मजदूर बुलाए। पहले ही दिन एक मजदूर की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। सभी मजदूर डर गए। उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया। हवेली में कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ काम नहीं करना चाहिए। मजदूरों की अनकही आवाजें हवेली में गूंजने लगीं। रात होते ही हवेली में चीख पुकार मच जाती। उर्मिला ने यह सब महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के हर कोने में कोई छुपा हुआ है। उर्मिला ने एक दिन हवेली के पुराने कमरे की सफाई करते समय एक प्राचीन किताब पाई। ये किताब बहुत ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसने सोचा कि इसमें हवेली के रहस्यों का पता चल सकता है। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली की पुरानी कहानियां और भूतों के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार हवेली में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। रानी की रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से रानी की आत्मा हवेली में भटकती रहती थी। उर्मिला को यह समझ में आया कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा है, वह रानी की आत्मा के कारण हो रहा है। उर्मिला ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने पूजा के सभी निर्देशों का पालन किया, लेकिन हवेली की आत्माएं उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करतीं। एक रात जब उर्मिला ने पूजा शुरू की, तो हवेली की दीवारें कांपने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा घर गिर जाएगा। उर्मिला ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने हर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। उर्मिला ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी। उसने बिना समय गंवाए खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। उर्मिला और उसका बच्चा हवेली से बाहर निकलने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस ऑफिसर को पूरी कहानी बताई। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपनी टीम के साथ हवेली का निरीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली के हर कोने की जांच की। पुलिस ऑफिसर ने हवेली में कुछ अजीब चीजें पाईं। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और बगीचे में मरे हुए पक्षी पड़े थे। उर्मिला और उसके बच्चे को पुलिस ऑफिसर ने सुरक्षित स्थान पर रखा। पुलिस ऑफिसर ने हवेली की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष पूजा करवाई। इसके बाद हवेली में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं।